गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और बीटा फंक्शन का मेरा ये लेक्चर नंबर 13 चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 13 है, बोर्ड में लिखा हुआ है बीटा एल एम प्रूफ दैट है बीटा एल एम इज इक्वल्स टू 1/2 है, इंटीग्रेशन है 0 से 1 और ये पूरी चीज प्लस में है, ये पूरे एक्स के फंक्शन है प्लस में और बाहर पर आपको दिया हुआ है dx। अब आपका प्रूफ दैट है तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि आपको क्वेश्चन का LHS लेना है तो कि RHS, तो आप RHS लेंगे क्योंकि RHS में 2 का सम दिया हुआ है। सिर्फ LHS लेकर आप इंटीग्रल नहीं ला सकते, सो आप RHS कंसिडर करेंगे, RHS को सॉल्व करके आप LHS लाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि आपको RHS लेना है, तो सबसे पहले आप RHS इज इक्वल्स टू लीजिए, क्या है 1/2, इंटीग्रेशन है 0 से 1 और ये जो पूरा फंक्शन है x का फंक्शन वो ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स की पावर m-1 प्लस x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर l-1, ये पूरा बिग ब्रैकेट में और बाहर dx है। अब आपको पता है इंटीग्रेशन का ये रूल है कि 2x के फंक्शन है, दोनों के बीच में सम है और उसके आगे अगर इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो इंटीग्रेशन ऑफ fx होता है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx। अगर 2x के फंक्शन दोनों के बीच में प्लस है और उसके आगे इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है, वही यहां पर हम अप्लाई करेंगे। 1/2 टोटल बाहर, इंटीग्रेशन 1/2 ये दोनों फंक्शन के बाहर है और ये दोनों फंक्शन के बीच में प्लस है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये फंक्शन आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये फंक्शन आएगा। लेकिन 1/2 टोटल बाहर है तो इसके भी आगे 1/2 आएगा, इसके भी आगे 1/2 आएगा, 1/2 का इंटू दोनों जगह होगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर l-1, 1 माइनस एक्स की पावर m-1 dx प्लस अब 1/2 का इंटू यहां भी होगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर l-1 dx। अब इधर देखिए ये क्या चीज का फॉर्मूला, ये देखिए तो मुझे पता है, क्या पता है, वी नो, हम जानते हैं बीटा mn इज इक्वल्स टू, वी नो बीटा mn, फॉर्मूला है आपका बीटा mn का, क्या है बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। m और n है तो बीटा mn होता है। यहां देखिए 1/2 एज इट इज, ये बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 हाँ है, x की पावर m-1 की जगह l-1 है और 1 माइनस एक्स की पावर m-1 है n की जगह, मतलब ये पूरा बीटा lm का फॉर्मूला है, यहां l है यहां m, तो बीटा lm प्लस 1/2 एज इट इज, यहां m है और यहां l है, लिमिट 0 से 1, तो ये बीटा ml का फॉर्मूला है, बीटा ml। अब ये आ गया पहला वाला पार्ट 1/2 ऑफ बीटा lm हुआ और सेकेंड वाला 1/2 बीटा ml। अब आप आंसर देखिए, आंसर क्या लाना है, lm लाना है, तो ये सही है lm, ml को lm बनाना है। तो क्या आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो मैंने स्टार्टिंग में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बताई है बीटा फंक्शन की, क्या होती है यहां साइड में लिखेंगे बीटा mn इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ nm, पलट के लिख दिया जाता है, ये सिमेट्री प्रॉपर्टी है बीटा की, जो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ाया है कि बीटा फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो बीटा mn इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ nm। तो यहां पर इसको मत चेंज करिए क्योंकि मुझे आंसर lm लाना है, तो ml को lm बना दीजिए, 1/2 बीटा lm आपका एज इट इज प्लस 1/2 बाय सिमेट्री प्रॉपर्टी m की जगह l आ जाएगा और l की जगह आपका m आ जाएगा। अब आपको पता है 1/2 बीटा lm 1/2 बीटा lm दोनों जब ऐड होगा तो 2 बीटा lm अपॉन 2 आएगा, 2 कैंसिल, मतलब किसके इक्वल आ गया, बीटा lm, और ये किसकी वैल्यू है आपकी, तो ये LHS है, LHS आप RHS लेकर चले हैं
और किसके इक्वल लाकर बता रहे हैं? LHS के इक्वल लाकर बता रहे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, ये मेरा लेक्चर नंबर 13 था जो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।